जय गुरुदेव। जो भक्त ये सोचते हैं कि नामदान लेने के बाद भी 84 भोगना पड़ता है, तो एक बार सत्संग में स्वामी जी महाराज बताया करते थे कि संत के जीव को काल हाथ भी नहीं लगा सकता, वो कैसा भी जीव हो। उसको अवसर मिलता है, उसे कहीं ना कहीं अगर वो भजन कर लिया तब तो सही है, अगर उसका भजन पूरा नहीं हुआ, वो भजन नहीं कर पाया, तो उसको लेकर के वो सत्संगियों के घर में डाल देते हैं। वो सत्संगियों के घर से उसको सत्संग आना जाना भजन कराना, वो संतों के हित की बात कराते हैं और उसको सत्संगियों के घर में ही डालते हैं। काल के जीव को तो कतई हाथ नहीं लगाने देते। अब वो किसी के घर में कौन सा है ये गुप्त रखते हैं। अगर ये भेद बता दें संत तो कि काल भगवान का जीव है, काल माया के देश में ये वहाँ का जीव वहाँ पर है, तो पूरी सृष्टि खोखली हो जाएगी और बहुत उथल पुथल हो जाएगा। इसीलिए ये भेद गुप्त रखते हैं, इसको किसी के सामने ओपन नहीं होने देते हैं। पर जीव कहीं जिसका कर्म कर्जा जैसा होता है उसको वहाँ भेज करके उसका कर्म कर्जा पूरा चुकता कराते हैं और गुरु महाराज अपनी जिम्मेवारी लेते हैं पूरी। पर हम सत्संगी भाई बहनों को ये करना चाहिए कि भजन यहीं पूरा हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये मानव जीवन ही मिला है भजन के लिए। बहुत दुर्लभ शरीर है ये, हम आप समझ नहीं पाते हैं। हम में से कई भाई बहन ऐसे हैं जो मांस मछली सिर्फ इतनी सी जीभ के स्वाद के लिए किसी की हत्या करना, मांस मछली खाना, ये कहाँ की नीति है। ये तो घोर अनर्थ है, ये तो सच में बहुत बड़ा पाप है। और इस पाप से बचाने के लिए सत्संग सुनना चाहिए, सत्संग रोज जाना चाहिए, रोज सुनना चाहिए और भजन करना चाहिए। हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि हम कहाँ से आए, हमें जाना कहाँ है। पर वो भेद, वो रहस्य संत ले करके हमको आपको चलते हैं, बताते हैं। हमारे गांव में, हमारे कहीं आसपास सत्संग होता है, हम लोग अगर जाते हैं, जो दिली इच्छा होती है सत्संग में वही बता देते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो सुनते हैं। और भगवान, रही बात देखने की, लोग कहते कि भगवान कहाँ है, भगवान कहीं दिखता नहीं। अरे दिखती तो ऐसे कई चीज़ें हैं जो दिखती नहीं, पर वो सच में हैं। धरती पर वो चीज़ें हैं, दिखती नहीं तो क्या हुआ। अगर अभी छोटी सी बात, एकदम आम बात करते हैं कि आप जैसे अपने दादा परदादा और पीछे पीढ़ी को आपने देखा नहीं, दिखते भी नहीं, लेकिन वो थे ना, कभी तो थे। पर ये इस समय जो प्रेजेंट टाइम पर हैं उसका हम लोग शुक्रगुजार करना चाहिए। हम आप ये मानव शरीर पाए हैं, भगवान का शुक्र कर गुजार होना चाहिए, क्योंकि भगवान से विनती करनी चाहिए और उनसे बार बार यही कहना चाहिए कि हे भगवान, आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है, इस उपकार को हम मरते दम तक नहीं भूलेंगे। इतना स्वस्थ शरीर दिया है, इतना मतलब उपकार करके मानो तन दिया है, 84 भोगने के बाद कहीं ये दुर्लभ मानव तन मिलता है। इसको व्यर्थ में ना गंवाएं, इसे सार्थक बनाएं। संत शरण में जाइए, गुरु दीक्षा लीजिए। जो